नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो श्रृंखला मैं आपके सम्मुख से लेके आया हूँ वो उत्तराखंड से संबंधित है और ये जो श्रृंखला है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस श्रृंखला से हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, जनसंख्या संबंधी विवरण जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के आधार पर ये प्रश्नावली रहने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए। आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न ये वो जो इस प्रकार से है। जो पहला प्रश्न है इस श्रृंखला का वो कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में कौन सा स्थान रखता है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान, अब जनसंख्या के आधार पर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उत्तराखंड की जो संपूर्ण जनसंख्या उसके आधार पर भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। यदि मैं बात करूं जनसंख्या के आधार पर तो ये 20वां ऐसा राज्य है, जो भारत का ये 20वां राज्य है जो जनसंख्या के आधार पर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न, कुल साक्षरता की दृष्टि से भारत उत्तराखंड का भारत में स्थान। देखिए, कुल साक्षरता मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर पढ़े लिखों की जो संख्या है वो भारत में कौन सा स्थान रखता है। जन शिक्षा के क्षेत्र में यदि भारत साक्षरता के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो ये भारत का 17वां ऐसा राज्य है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे है। जो 28-29 राज्य हैं उनकी अपेक्षा ये 17वें स्थान पर ये अपने आप को रखता है उत्तराखंड, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष इस प्रकार है, उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है। देखिए, भारत की जनसंख्या का जो प्रतिशत है, यदि मैं बात करूं 0.83% ये क्या है भारत की जनसंख्या का, ठीक है। उत्तराखंड की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% ये है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। दोस्तों, उत्तराखंड की यदि हम कुल जनसंख्या की बात करें 1,86,292 इसकी कुल जनसंख्या है। 2011 के जो अंतरिम आंकड़े हैं उसके आधार पर बता रहे हैं हम। देखिए, 1,86,292, ठीक है। 292 इसकी क्या है कुल जनसंख्या उत्तराखंड की, अंतरिम आंकड़े 2011 के अनुसार हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड में अनुसूचित व जनजातियों की संख्या बतानी है आपको। उत्तराखंड के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति व जनजातियों की संख्या टोटल कितनी है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर इनकी जो जनसंख्या है वो है, टोटल जनसंख्या बता रहा हूं मैं उत्तराखंड की, वो है 21,84,419 है इसकी, ठीक है। 21,84,000 कितना बोला 419, ये टोटल जनसंख्या है। अनुसूचित जनजाति व जनजातियों से संबंधित उत्तराखंड की संपूर्ण जनसंख्या है 21,84,419, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की जनसंख्या का घनत्व। उत्तराखंड की जनसंख्या का घनत्व 6 नंबर का ये प्रश्न है। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का घनत्व यदि हम बात करें यह है आपका 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ये आएगा, इसे नोट कर लीजिए। ये बहुत दफे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं 7वें नंबर का जो प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या है। अब उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या है यदि हम बात करें दोस्तों, उत्तराखंड में जो लिंगानुपात है आपका 963 क्या है, ये 963 महिलाएं और उसके अगेंस्ट 1000 ये पुरुषों की संख्या है, ठीक है। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या थोड़ा सा अधिक है महिलाओं की अपेक्षा, ठीक है। 1000 पर 963 महिलाएं यहाँ पर हैं उत्तराखंड में। अब बात करते हैं उत्तराखंड की कुल साक्षरता। अब हम उत्तराखंड की कुल साक्षरता की बात करें, उत्तराखंड की कुल साक्षरता कितनी है, यह है आपका 78.8%, ठीक है। ये उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर है, ठीक है। कितनी है 78.8%, ये हमारी क्या है कुल साक्षरता दर है। अब इसी कुल साक्षरता दर के अंतर्गत हम
पुरुषों की साक्षरता देखेंगे। महिलाओं की साक्षरता की यदि हम बात करें, यदि हम पुरुषों की साक्षरता की यदि बात करें तो वो है 87.4% क्या है, ये पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत है। ठीक है। अब महिलाओं की यदि बात करें वो 70.70 है। ठीक है। अब मैंने जो बात करी आपसे 87.4% क्या है, ये आपकी पुरुषों की साक्षरता है। अब बात करते हैं महिलाओं की 70.70%, ये क्या है आपकी महिलाओं की ये साक्षरता दर उत्तराखंड के अंतर्गत है। अब देखिए थोड़ा रेशियो अगर हम बात करें तो इसमें पुरुषों की साक्षरता थोड़ा सा उत्तराखंड के अंतर्गत अधिक है महिलाओं की अपेक्षा, जहां पर पुरुष 87.4% पर आधारित रहते हैं तो वहां पर महिलाएं 70.70% के आधार पर रहती हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी है। उत्तराखंड में दशकीय वृद्धि कितनी है, यदि हम बात करते हैं दशकीय वृद्धि की तो 19.70% ये क्या है जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो 10वें नंबर का जो प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद की यदि हम बात करें ये हरिद्वार है। ठीक है। अब हरिद्वार है तो हरिद्वार की जनसंख्या टोटल कितनी है यदि हम बात करें, यहाँ पर 18,90,442। ठीक है, 18,90,000। देखिए फिर मैं बता रहा हूं 18,90,422 ये क्या है हरिद्वार की जनसंख्या। बहुत ज्यादा जनसंख्या के क्षेत्रफल में यदि हम बात करें, साथ ही जो जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है जनपद है वो है आपका हरिद्वार। 18,90,422 यहाँ पर जनसंख्या है। ये अंतरिम आंकड़े 2011 की बात करें, अब वर्तमान में कहें तो वो बढ़ गई होगी। अब जो ये आंकड़े हैं ये 2011 के अंतरिम आंकड़ों के आधार पर हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा उत्तराखंड का, न्यूनतम सबसे कम जहाँ पर जनसंख्या है वो किसकी है, ये देखो दोस्तों ये रुद्रप्रयाग की है। रुद्रप्रयाग है जनसंख्या के मामले में पहला हरिद्वार है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है रुद्रप्रयाग। अगर हम रुद्रप्रयाग की यदि बात करें, यहाँ पर जो जनसंख्या है आपकी 2,42,285 यहाँ पर क्या है यहाँ की जनसंख्या है। रुद्रप्रयाग के यदि जनसंख्या के मामले में बात करें तो वो न्यूनतम है 2,42,285 क्या है यहाँ पर की जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या वाली। अब बात करते हैं हम ये 12वें प्रश्न की, जो 12वां प्रश्न है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा, यदि हम बात करें सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जो जनपद है वो है अल्मोड़ा। ठीक है। अब अल्मोड़ा में ये जो लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 1145 यहाँ पर महिलाएं हैं, और उसके अगेंस्ट पुरुषों की यदि हम संख्या की बात करें तो 1000 के अगेंस्ट ये पुरुषों की संख्या है। ठीक है। यहाँ पर जो सर्वाधिक लिंगानुपात है यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद पर महिलाओं की जो संख्या है वो 1145 है और पुरुषों की 1000। ठीक है। ये उत्तराखंड में जो यदि हम बात करें अल्मोड़ा जनपद महिलाओं के दृष्टिकोण से अच्छा है, और क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या जो यहाँ पर लिंगानुपात है वो महिलाओं का अधिक है। अब बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है। अब ये भी आपको बताना होगा। यदि हम बात करें जो न्यूनतम जो 13वें नंबर का प्रश्न है न्यूनतम, देखिए हमने आपसे बात करी जो लिंगानुपात वाली सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है, वो तो आपका अल्मोड़ा हो गया है जहाँ पर 1145 महिलाएं हैं और उसके अगेंस्ट 1000 पुरुष हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है, जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये 14 नंबर का जो ये है आपका देहरादून सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है, जहाँ पर यदि हम साक्षरता की यदि बात करें यहाँ पर ये 84.25% यहाँ पर ये साक्षरता दर यहाँ पर मापी गई है। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जनपद की यदि हम बात करें 2001 से 2011 की यदि हम बात करें, ठीक है, तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। 2001 से लेकर 11 तक की यदि हम बात करें जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला की
कौन से जनपद के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि हुई है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, यदि हम बात करें 2001 से 2011 तक की, तो ये उधम सिंह नगर ये जनपद है। उधम सिंह नगर के अंतर्गत ये बात करें तो यहाँ पर ये कितना परसेंट बढ़ा, यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों ये 33.45% यहाँ पर क्या हुई, ये आपकी जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो जनपद रहा 2001 से लेकर 11 तक का, वो रहा आपका 33.45%। ये रहा ये उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर है ये, इसे याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जो अगला प्रश्न, मैंने आपको कहा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, ये देहरादून है। देहरादून की जो हमने आपको बताया ये 84.25% इसकी क्या है साक्षरता दर। अब यहाँ पर बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता दर की, यदि हम बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता दर किस जनपद की है तो वह है उधम सिंह नगर। ये उधम सिंह नगर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर उधम सिंह नगर की है 74.44%, ठीक है, 74.44% ये है आपकी उधम सिंह नगर है, ये न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, देहरादून की जो साक्षरता दर की यदि हम बात करें 84 ये क्या है 25%। अब बात करते हैं तो न्यूनतम दर की बात करते हो 74.44% ये आपकी उधम सिंह नगर की है, ठीक है, ये तो रहा न्यूनतम वाली। अब बात करते हैं जो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिले की बात कर रहे हैं, पुरुषों की बात कर रहे हैं, जहां पर पुरुषों की जनसंख्या क्या है सर्वाधिक पढ़ी लिखी है, वो 16 नंबर के यदि हम प्रश्न की बात करें तो दोस्तों ये रुद्रप्रयाग जिला है, जहां पर पुरुषों की साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है। यदि हम बात करें ये पुरुष साक्षरता दर की यदि हम बात करें ये 93.90% ये क्या है, यहाँ पर साक्षरता दर है पुरुषों की। नोट कर लीजिए, जो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो 93.90% यहाँ पर है। अब बात करते हैं जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये तो सर्वाधिक जिला जो सर्वाधिक अनुपात में जो साक्षरता है वो रुद्रप्रयाग है, जहाँ पर 93.90 है। अब न्यूनतम साक्षरता जहाँ पर पुरुषों की है वहाँ पर ये हरिद्वार जनपद है, जहाँ पर 81.4% ये क्या है, यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता है। अब देखिए यदि मैंने रुद्रप्रयाग की यदि बात करूँ वहाँ पर 93.90% तो रही आपकी पुरुषों की साक्षरता। वही न्यूनतम की बात करें तो वो हरिद्वार है, हरिद्वार 81.4% के आंकड़े को ये छूता है, ये न्यूनतम साक्षरता जहाँ पर पुरुषों की जो न्यूनतम साक्षरता दर है, ठीक है। अब बात करते हैं 18वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है, जहां पर महिलाओं की साक्षरता दर, हमने तो अभी तक पुरुषों की बात कर रहे थे, अब महिलाओं की बात करें। अब महिलाओं की यदि बात करें तो ये आपका देहरादून जनपद है, जहां पर महिलाओं की साक्षरता बहुत ज़्यादा है। यदि हम बात करें वो 78, देखिए 78.54% ये क्या है आपकी महिला साक्षरता दर है, जहां पर सर्वाधिक महिलाओं यदि हम कहें पढ़ी लिखी महिलाएं सर्वाधिक की जनपद के अंतर्गत हैं तो वो है आपके देहरादून जनपद के हम 78.45% ये यहाँ पर दर है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न इसी का ही बनता है, न्यूनतम साक्षरता यदि हम बात करें न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस जनपद की है। अब हमने तो अभी तक बात करी उच्चतम की बात करी, जहाँ पर महिलाओं की जो साक्षरता है सर्वाधिक है वो देहरादून है, 78.45% है। अब न्यूनतम की यदि बात करें दोस्तों तो वो न्यूनतम है उत्तरकाशी दोस्तों, हाँ सही सुना आपने, उत्तरकाशी है, जहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर कम है और जनपदों की अपेक्षा यहाँ पर जो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 62.35% ये क्या है महिलाओं की साक्षरता दर 62.35, देखिए 62.35% ये क्या है महिलाओं की साक्षरता दर है। ये कौन सा है, उत्तरकाशी ये जनपद है, ठीक है, उत्तरकाशी ये जनपद है, यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है। अब बात करते हैं दोस्तों 20वें नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद क्या है। उत्तराखंड की
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा है, ये आपको बताना है। यदि हम जनसंख्या घनत्व के आधार पर यदि हम बात करें तो यह हरिद्वार जनपद है। जो जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर यहाँ पर क्या है 801 व्यक्ति प्रति व्यक्ति है जो वर्ग किलोमीटर पर रहता है। ठीक है, अब बात करें प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के आधार पर यह है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, ये 801 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर ये है। अब बात करते हैं यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की भी बात है। हमने तो सर्वाधिक की बात करी, अब न्यूनतम की तरफ भी बढ़ते हैं। अब न्यूनतम वाला कौन सा है, यहाँ पर यह न्यूनतम है जो घनत्व है उत्तराखंड का, वो है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की अगर बात करें तो यहाँ पर 41 प्रति व्यक्ति, ये प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के आधार पर यहाँ पर ये रहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पर जो